और ये बिल्कुल मैं आपको दिखाता हूँ मेरे, अगर आपको दिखाई दे तो कोशिश करेंगे, यहाँ से गुरु गोविंद सिंह जी का गुरुद्वारा भी दिखता है। ये देखिए, ये मैंने जूम कर दिया और ये आ गया गुरु गोविंद सिंह जी का गुरुद्वारा, जो इसी किले के इस गुम्मद पे खड़े होने का ही बेहतरीन तरीके से दिखाई देगा कि आप नज़ारे बहुत बड़े हैं। तो रिक्वेस्ट ज़रूर महरौली आएँ और महरौली आने के बाद यहाँ की खूबसूरती का लुत्फ़ उठाएँ। तो जी हम अब आगे बढ़ते हैं, आगे आपको लेके चलता हूँ मैं जमाली कमाली पार्क के आड़ू वाले बाग में। अब आड़ू वाला बाग आपको दिखाना बाकी रह गया है, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आज मैं आपको महरौली का आड़ू वाला बाग दिखाऊंगा। तो अब मैं जा रहा हूं यहाँ से अपना शूट बंद करके आड़ू वाले बाग में। अब थोड़ी देर में हम मिलेंगे आड़ू वाले बाग के अंदर। हाँ जी, तो अब मैं इस मकबरे के बाहर आ गया हूँ और इस मकबरे के बाहर आने के बाद एक बाहर से इसकी मैं खूबसूरती का एक दिलकश अंदाज़ आपको दिखाता हूँ, एक बेहतरीन नज़ारा कि मैं जितना पीछे हटता रहूँगा देखिए तो इस हिसाब से ये मकबरा पूरी तरीके से मेरे कैमरे में कैप्चर होता चला जाएगा। ये माशाल्लाह ये पूरा मकबरा मेरे कैमरे में कैप्चर हो रहा है। ये है यहाँ महरौली के अंदर राजा वाली बावड़ी के बिल्कुल सामने टर्मिनल के बराबर में खड़ा एक लोधी काल का मकबरा। और अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ महरौली के आड़ू वाले बाग में। ये देखिए, ये मेरे इस साइड में जो आपको ये दिखाई हाँ तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ आड़ू वाले बाग की तरफ। और मैंने कुछ वीडियोस वगैरह बनाई थी लेकिन वो सारी की सारी ख़राब हो गई हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं दोबारा आपको लेके चल रहा हूँ। ये रास्ता, ये देखिए, ये बेहतरीन तरीके से ये रास्ता जा रहा है। ये रास्ता हमको जमाली कमाली के अंदर से होता हुआ पास ले जाएगा। और ये वो रास्ता है जहाँ से अभी हम लोग अंदर की तरफ आए हैं। ये है हमारा जमाली कमाली पार्क जो हमें अंदर की तरफ लेके जाता है। इससे हम अंदर जाने के बाद में यहाँ से हम आपको दिखाएंगे राजा वो आड़ू वाला बाग। ये यहाँ के बेहतरीन नज़ारे हैं। और ये महरौली का दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क। तो इस पार्क से यहाँ से इस कोने से हम आगे बढ़ने के बाद में पहुँच जाएंगे सीधा सीधा राजा वाली बावड़ी के पास। और राजा वाली बावड़ी के पास पहुँच के मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ के बड़ा ही दिलकश और ख़ूबसूरत अंदाज़। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम आड़ू वाला बाग दर्शाने के लिए आज जा रहे हैं आड़ू वाले बाग में और बस पहुँचने ही वाले हैं। ये थोड़ा सा आड़ा तिरछा एरिया जो हमको लेके जाएगा आड़ू वाले बाग में। यहाँ से आपको दिखाई देगा आड़ू वाले बाग का एक बेहतरीन नज़ारा। ये महरौली की खूबसूरती, यहाँ का अलग ही अंदाज़, यहाँ की एक अलग ही रौनक जो 89 से मैं देखता आ रहा हूँ, से लेकर अभी तक इसका कुछ अंदाज़ हमको समझ में नहीं आया। हम यहाँ से अब जाएंगे आड़ू वाले बाग में। और ये मेरे सामने आड़ू वाला बाग है जो कभी बचपन में यहाँ पर आड़ू लगा करते थे और मैंने बहुत यहाँ से तोड़ तोड़ के भी खाए हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा आड़ू के कुछ दरख्त। इन दरख्तों के अंदर अभी आड़ू तो नहीं लगे होंगे क्योंकि आड़ू का सीज़न नहीं है, लेकिन फिर भी आपको आड़ू वाला बाग देखने को तो मिल ही जाएगा। तो देखिए जी, ये है हमारा आड़ू वाला बाग। इस आड़ू वाले बाग में आज मैं आपको लेके आया हूँ। इसमें 2-4 दरख्त बचे हैं आड़ू के। आने पानी पीने का है। तो जी जैसे कि मैं बताया आपको, ये आड़ू वाले बाग के अंदर हम एंट्री ले रहे हैं।
ये यहाँ से ये रास्ता कटता है और ये आड़ू वाले बाग के अंदर शुरू हो जाता है। लेकिन अब आड़ू के दरख्त तो इसमें रह ही नहीं गए, बिल्कुल भी नहीं बचा। शायद 2-4 दरख्त अगर होंगे तो जिनकी मुझे अच्छे से पहचान नहीं रही, और जिसकी पहचान ही नहीं रही उसका मैं क्या ही आपको बता सकता हूँ। ये देखिए, ये गवर्नमेंट की तरफ से मिट्टी डाली गई होगी तो इस मिट्टी को उठाया नहीं गया, तो यहाँ डॉगियों ने अपना घर बना लिया है। तो कोई बात नहीं, खैर आगे बढ़ते हैं। ये इसमें शायद 2-4 दरख्त बचे होंगे आड़ू के। उन 2-4 दरख्तों को देखने के बाद में ही बस हम यही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब हम यहाँ पर कुछ भी मतलब आड़ू तो रहा ही नहीं है। आड़ू का ये एक दरख्त बचा है शायद, ये वाला दरख्त देखिए, ये जो दरख्त है ये शायद आड़ू का रह गया है। इसके अलावा आड़ू के जितने भी दरख्त है यहाँ से ख़त्म हो गए हैं। 2-4 बचे हैं जिनकी मुझे अच्छे से पहचान नहीं है, और मैं आपको लेके आ गया हूँ आड़ू वाले बाग के अंदर। यहीं बराबर से आपको मिलेगी डांसिंग कार रोड, जो कि फिल्म पीके में इसकी शूटिंग ली गई थी। ये मैंने थोड़ा सा जूम करके आपको नज़ारे दिखाए हैं। मैं यहाँ से अभी एक बार निकल चुका हूँ, लेकिन उस समय गड़बड़ हो गई कि मेरा कैमरे में से मेरा वॉइस ख़त्म हो गया, तो मुझे दोबारा आना पड़ा है। तो कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा लेके चलता हूँ। अब यहाँ से हम जा रहे हैं डांसिंग कार रोड की तरफ, जो डांसिंग कार रोड हमें बेहतरीन नज़ारा दिखाएगी। ये देखिए, जो सामने आपको सड़क दिखाई दे रही है, ये सड़क जो है ये डांसिंग कार रोड कहलाता है। अब हम जा रहे हैं डांसिंग कार रोड की तरफ। वहाँ पहुँच के वहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा वो जगह जहाँ से पीके फिल्म की शूटिंग हुई थी। और पीके फिल्म की शूटिंग में आमिर खान का फर्स्ट एंट्री जो शॉट है वो शॉट आपको दिखाई देगा कि जब वो नंगा पुंगा आता है और आने के बाद देखता है कि वहाँ पर कारें खड़ी हैं, कारें हिल रही हैं, और हिलती हुई कारों में से वो कपड़े निकालता है और कपड़े चुरा के ले जाता है। तो ये वो सड़क है। ये देखिए, ये मैं दोबारा से यहाँ पर फिर से आ गया हूँ। ये वो सड़क कहलाती है। इस सड़क को कहा जाता है डांसिंग कार रोड। तो ये सड़क को आप ध्यान से देखिए, इसकी दोनों साइड की बाउंड्रीज़ और यहाँ की खूबसूरती को ध्यान से अंदाज़ा लगा के रखिएगा। प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि आप ध्यान दें यहाँ के बारे में। और ये जो सड़क है, इसी सड़क पे आमिर खान की वो गाड़ियाँ खड़ी थी जिसको डांसिंग कार रोड कहा जाता है, जहाँ से आमिर खान कपड़े चुरा के ले जाता है। और मैं अब दोबारा से आपको आगे की थोड़ी खूबसूरती हाँ तो दोस्त, मैं आया हूँ यहाँ के आपको ये झरना दिखाने के लिए। झरने में कभी किसी टाइम में मैं यहाँ पर पैदल घूमा करता था। 89 के दौर में ये सारा वीरान जंगल हुआ करता था। इस जंगल में मेरी मौज मस्ती की सैर हुआ करती थी, पर उस समय छोटा था। ठीक है, अब बड़ा हो गया हूँ। गवर्नमेंट के अंडर में ये आर्कियोलॉजिकल पार्क बन गया है। अब इन्होंने इसको काफ़ी रेनोवेट भी कर दिया है, काफ़ी साफ़ सफाई और पार्किंग एरिया बना दिया गया है, फुहारे लग गए हैं। ये देखिए, इन फुहारों का एक खूबसूरत नज़ारा अगर आपको देखना है तो इस दोपहर में तो आपको मज़ा नहीं आने वाला। इसकी अच्छी खूबसूरती का अगर आप मज़ा लेना चाहते हो तो इसके लिए आपको शाम को आना पड़ेगा, और शाम को आने के बाद ही आपको यहाँ के खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। ये देखिए, ये जो है ये अजीम खान के मकबरे के लिए ये रोड जाता है। ये रोड सीधा वहाँ से आगे की तरफ जाएगा। और ये जो आपको यहाँ पर ये किला सा दिख रहा है, ये अजीम खान के मकबरे का मेन द्वार हुआ करता था। इस द्वार से होते हुए अजीम खान के मकबरे जाया जाता है। लेकिन अभी अजीम खान के मकबरे में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरी एंट्री बस यहीं तक है। पीछे गार्ड बैठे हैं, सिक्योरिटी लगी हुई है। सिक्योरिटी ने मुझे मना किया है कि मैं आगे नहीं जा सकता, और वाकई में यहाँ पर आगे जाने की मना दी है। ये देखिए, ये इस तरीके से कैमरे लगे हुए हैं। अगर मैं यहाँ से आगे शूट करता हूँ तो यहाँ के जो आला अधिकारी हैं वो आ जाएंगे, पिटाई कर देंगे। और मैं यहाँ पे लड़ने फिरने के मूड में नहीं हूँ, और ना ही मैं इन लोगों को परेशान करना चाहता हूँ। तो फिर आज के लिए इतना शूट काफ़ी है। सो थैंक यू सो मच दोस्तों। बस मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ढेर सारा प्यार दें। हम महरौली के लोग महरौली की खूबसूरती आपको दिखाते हैं, और इसको दिखाने में बड़ी ही मेहनत लगती है। जैसे कि आज मुझे 2-2, 3-3 बार शूट करना पड़ा। मैं आया था अपना माइक लेके, पर मेरा माइक कब में कैसे ऑफ हो गया मुझे नहीं मालूम। तो कोई बात नहीं, अब हम यहाँ पहुँचे हैं तो अब मैं यहाँ पे अपनी वीडियो को ऑफ़ करता हूँ। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर अच्छा लगे तो दोस्तों प्यार ज़रूर दें, और इस जगह के बारे में और यहाँ की खूबसूरती के बारे में हम ज़रूर बताएं। तो थैंक यू, नमस्कार एंड अल्लाह हाफिज़।